बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक अरेंजमेंट क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। वर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक है ये निकला है इलेक्ट्रॉन से, और जो दूसरा वर्ड कन्फिगरेशन इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर दोनों वर्ड का मीनिंग देखें तो बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की कहां पर होती है? तो जो एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं। पहले शेल को हम नाम देते हैं के का, दूसरे को एल का, तीसरे को एम का, चौथे शेल को एन का। अब उन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल एंड सब शेल इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी टर्म को देखते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक अरेंजमेंट। पीरियोडिक अरेंजमेंट से मुराद ये होता है कि जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो होती है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट। अब स्टूडेंट्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम किसी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में पीरियड की शक्ल में और ग्रुप्स की शक्ल में जो उसको अरेंज करते हैं, उसके पीछे मकसद क्या होता है, हम क्यों अरेंज करते हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इसमें हमारे पास क्या है कि अंडरस्टैंडिंग पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट को समझें पीरियोडिक टेबल में, अब इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? इट ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट इनटू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज देयर फिजिकल स्टेट्स, एटॉमिक रेडियस एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्टिविटीज। अगर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के काबिल हो जाएं, उससे हमें तमाम एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, तमाम खसूसियात जो एक एलिमेंट के साथ जुड़ी होती हैं, उन सब को समझने में आसानी मिलती है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई एलिमेंट्स अरेंज इन पीरियोडिक टेबल, कि हम एलिमेंट्स को व्हाई एलिमेंट्स अरेंज इन पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्यों अरेंज किया है? तो एलिमेंट्स की तमाम खसूसियात को समझने के लिए हमने उन्हें एक प्रॉपर टेबल के अंदर अरेंज किया है जिनको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ पीरियोडिक अरेंजमेंट को और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पीरियड को डिस्कस करते हैं। पीरियड क्या होते हैं? पीरियड आर हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम पीरियड कहते हैं, और हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीरियड का फंक्शन क्या होता है, पीरियड से हमें कौन सी मालूमात मिल सकती हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, पीरियड से हम किसी भी एटम के शेल को बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले देखें, पीरियड गिव अस आइडिया अबाउट नंबर ऑफ शेल। तो पीरियड से हमें नंबर ऑफ शेल का आइडिया होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जो पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1 में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम। अब हाइड्रोजन और हीलियम का पीरियड नंबर 1 है, इसमें नंबर ऑफ शेल भी 1 है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ पीरियड्स विल गिव अस नंबर ऑफ शेल। किसी एटम का जो पीरियड का नंबर होगा उसमें शेल की तादाद भी उतनी होगी। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस में। ये इसका न्यूक्लियस आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाउ इसमें भी एक शेल है और इधर भी 1 शेल है। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑन 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं और दोनों का जो नंबर ऑफ शेल है वो 1 है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, पीरियड नंबर 2 की बात करें, उसमें हमारे पास आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां हमने क्या सीखा कि इसका पीरियड नंबर 2 है, दूसरे जो पीरियड का। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है। अब नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 ये हमारे पास हो जाएंगे 10। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे पीरियड में जो तमाम एलिमेंट्स हैं सब में नंबर ऑफ शेल भी 2 हैं। तो अगर मैं कहता हूं एक एलिमेंट है वो पीरियड नंबर 2 में है, तो उसमें नंबर ऑफ शेल कितने होंगे? तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर दूसरा पीरियड है तो उसमें नंबर ऑफ शेल 2 होंगे, अगर वो तीसरा पीरियड है तो उसमें नंबर ऑफ शेल 3 हो गए। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी तरह ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं, बाद में दोनों को कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम ग्रुप को देखते हैं। ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप की डिफाइन क्या है? तो ग्रुप की डिफाइन ये है कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, पीरियाडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम नाम देते हैं ग्रुप का। और पीरियाडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं वो 1 to 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। अब ग्रुप में अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें, यहां पर भी हमें एक बहुत ही अहम मालूमात मिलती हैं। वो ये है कि जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ग्रुप का नंबर होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है, और हमें ग्रुप नंबर से आइडिया हो जाता है कि किसी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन और जो लास्ट पे होता है हीलियम। इसी तरह ये फर्स्ट पीरियड है हमारे पास, पीरियड नंबर 1। अगर पीरियड नंबर 2 की बात करें, इसमें हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, इसको ग्रुप नंबर 13 बोलेंगे, 14, 15, 16, 17 और ये वाला 18। अब फर्स्ट ग्रुप हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, अगर लिथियम पे गौर करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। तो इसका मतलब लिथियम का ग्रुप नंबर 1 है और आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी 1 है। इसी तरह बेरिलियम का ग्रुप नंबर 2 है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी तरह हम बोरॉन को डिस्कस करें, बोरॉन का ग्रुप नंबर 13 है, या इसका एक और नाम है वो है थर्ड है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में इसके एटॉमिक नंबर 5 होता है, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 13 या थर्ड है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 14 को बोलते हैं 4a, 15 को 5a, 16 को 6a, 17 को 7a और 18 ग्रुप को बोलते हैं 8a। अब जो ग्रुप नंबर 4 है, 4a, इसमें कार्बन आता है, सिलिकॉन होता है। तो इनके जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होते हैं, इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5 होते हैं। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी तरह हीलियम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब जो ग्रुप नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन चीजों का, इस बात का आइडिया हमें ग्रुप नंबर से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आइए हम 1-2 एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमें पीरियड की और ग्रुप्स की और अच्छे अंदाज में समझ आएगी। फ्रेंड्स अब हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। पहली है कि x बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13, कि x कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 13 में है, इससे बिलोंग करता है, और इसका पीरियड नंबर 3 है। हमसे पूछा गया है कि ये x कौन सा एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहला हिंट ये है कि ये ग्रुप नंबर 13 है, तो हम पीरियाडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 तक चले जाते हैं। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा, ये ग्रुप नंबर 3, इससे 13 बोलते हैं, ये ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18, और दरमियान में ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट।
अब हमसे कहा गया है कि ये बिलोंग टू ग्रुप 13 से बिलोंग कर रहा है, और ग्रुप नंबर 13 तो हमारे पास फिर ये रहा बोरोन फैमिली का। और हमसे कहा गया है कि ये पीरियड नंबर 3 में है, ये पीरियड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तीसरे पीरियड में हम चले जाते हैं ग्रुप नंबर 13 में, तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब हमें हिंट बता रहे हैं ग्रुप नंबर 13 का जो पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम है। अगर यहाँ पीरियड नंबर 2 होता तो वो बोरोन होना था, अगर पीरियड नंबर 4 होता तो वो गैलियम होना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट एल्यूमिनियम है। तो एक्स से यहाँ क्या मुराद होगा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अब हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अब एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एज वी नो फर्स्ट शेल कंटेन मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड कंटेन मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के केस में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 3 हैं। अब हमें पता है स्टूडेंट्स फर्स्ट शेल कंसिस्ट ऑन एस सब शेल। तो याद रखें सब शेल का जो कॉन्सेप्ट है या वो हमें जिस क्वांटम नंबर से मिलता है उसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और शेल का कॉन्सेप्ट हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। क्वांटम नंबर इज अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्वांटम नंबर होता है ये किसी इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल एड्रेस होता है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं। तो हम सिंपल अरेंजमेंट को पढ़ रहे हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 है। अब अगर पहले शेल में देखें इसमें सब शेल एस है, दूसरे में 2 है एस और पी, तीसरे में एस पी और डी। अब एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, पी में 6 और 2 8 और 2 10, पीछे 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इसमें आ गए, 1 पी में आ गया। अब इन सब शेल को इसी सीक्वेंस से हम लिख दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इस तरह हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सिंपल लिखें आप शेल के अंदर, उसके बाद उनके सब शेल बनाए। पहले में एस है, दूसरे में एस पी है, तीसरे में एस पी डी है। फिर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी हिसाब से फिल करते रहें, और एंड पे तमाम सब शेल को एक सीक्वेंस से लिख दें। ये वाला तकरीबन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पर ये फार्मूला तो बिल्कुल आसानी से अप्लाई हो जाता है। इस तरह आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो इसका मतलब हमने आंसर निकाल लिया। ग्रुप नंबर 13 पीरियड नंबर 3 का जो एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम है। ये रही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रुप नंबर 14 है, पीरियड नंबर 2 है, तो एक्स कौन सा एलिमेंट होगा। अगर ग्रुप नंबर 14 में जाए तो हमारे पास कार्बन फैमिली है, पीरियड नंबर 2 में जाए तो पहला मेंबर कार्बन ही है। तो इसका मतलब ये हमसे कार्बन के बारे में पूछना चाह रहा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक महदूद हो जाएगी। एस में 2, इस एस में 2, पी में 6 की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर इसको हम लिखें तो यूं लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने सबसे अहम बातें 2 सीखी हैं। पहली यह है कि पीरियड नंबर विल इंडिकेट्स नंबर ऑफ शेल, while group number will indicates number of valence electron। अगर हमें पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर गिवन हो तो हम वो एलिमेंट्स निकाल लेंगे जो एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है। तो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।